हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। हाल ही में इथोपिया में वॉल्केनो इरप्शन होता है। मैं बता दूं, ये कोई नॉर्मल वॉल्केनो इरप्शन नहीं था। इसके एशेज भारत तक में देखने को मिले। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये अफ्रीका, मेनली जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं, वहां पे इथोपिया एक कंट्री है। इथोपिया कंट्री में एक अफार रीजन है, वहां पे ये वॉल्केनो देखने मिलता है और इस वॉल्केनो का नाम है हाईली गुप्पी। तो ये वॉल्केनो एक शील्ड वॉल्केनो है, यानी इसका स्ट्रक्चर जेंटल स्लोप या फिर शील्ड की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो हाईली गुप्पी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वो लगभग 12,000 साल बाद हुआ है और इसका एल्टीट्यूड 14 से 15 किलोमीटर यानी 45,000 फीट एल्टीट्यूड बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये वॉल्केनिक एशेस भारत तक कैसे पहुंचे, तो देखिए, जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है और बहुत स्ट्रांग होती है। और जब यह वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तब यह अपर एटमॉस्फेरिक विंड भारत की दिशा में जा रही थी और इसी वजह से ये वॉल्केनिक एशेस भी उसी दिशा में गए। इसीलिए भारत के कुछ रीजन्स जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे ये वॉल्केनिक एशेस देखने को मिले। हालांकि ये जो वॉल्केनिक एशेज हैं वो 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिले। अब अगर हम बात करें कि भारत पे इसका क्या असर हुआ है, तो मेनली जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एविएशन सेंटर पे पड़ा है। बिकॉज जो वॉल्केनिक एशेज होते हैं वो मेनली बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए, और इसीलिए रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए हैं। मैं बता दूं, जो डीजीसीए हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है सभी एयरलाइंस के लिए कि इस पर्टिकुलर रूट पे कोई भी एयरलाइंस ना जाए, और इसी वजह से जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी कैंसिल हो गई हैं। हालांकि ये वॉल्केनिक एशेज हैं, ये भारत में 1-2 दिन ही देखने को मिलेंगे, इसके बाद ये चाइना की दिशा में चले जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज को।